सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ एलन के यूनिट टेस्ट 3 को, जिसको भाई मैं अभी पेपर दे के आ चुका हूँ। एंड भाई सब्जेक्ट वाइज बात करूँ तुम लोग को डिटेल में बताऊँगा कि कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से थे जो मुझे लगता है, ठीक है, एंड कितने क्वेश्चन सिलेबस के बाहर से थे जो भी था, ठीक है, वो तुम लोग को बताता हूँ। तो सबसे पहले भी हम लोग स्टार्ट करेंगे बायो के सेक्शन से। बायो का सेक्शन भाई एनाटमी एंड मॉर्फोलॉजी, जो मैं बहुत अच्छे से, एनाटमी तो छुआ भी नहीं था भाई, मॉर्फो ठीक ठीक पढ़ के गया था। इतने भर भर के इन लोगों ने सवाल डाले थे भाई, इतने भर भर के सवाल डाले थे, क्या ही बताऊं भाई। और सवाल कुछ अच्छे थे एंड कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी थे, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो तुम्हें सिर्फ एलन के मॉड्यूल वगैरह में मिलेंगे। एंड भाई इंटरेस्टिंगली इन लोगों ने बायो पे इस बार काम किया, मतलब एलन के बायो क्वेश्चंस जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, लेकिन इन लोगों ने बायो पे भी भाई लग रहा था कि इन लोगों ने काम किया है। इजी क्वेश्चंस भी थे नो डाउट, लेकिन मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चंस थे। एंड भाई ये क्वेश्चन मैं तुम लोग को दिखाना चाहता हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन था भाई, इसमें चारों ऑप्शन सेम थे, लेकिन जब ऐसे देखोगे ए बी सी डी, तब तुम्हें पता चलेगा अरे भाई इसमें तो ए सब्सिडियरी सेल दिया है लेकिन इसमें बी दिया है, इसमें अगेन ए है। तो भाई इसको ढूंढने में ही मैं वो हो गया था भाई, मैं भी देख रहा था कि बस ऑप्शन मैच करता जाऊँ, ए बी सी डी डायरेक्टली दिया होगा, लेकिन ऐसे नहीं था, ठीक है। एंड भाई बायो का लेवल बिटवीन इजी टू मॉडरेट, इजी नहीं था, पहले बायो इजी रहती थी, इस बार इजी नहीं था, ठीक है भाई। अगर कहीं पे लेवल बढ़ता है तो कहीं पे लेवल घटता भी है, ठीक है। एंड केमिस्ट्री का लेवल भाई इजी ही बोलूँगा, क्योंकि भाई ऑब्वियसली रटने वाले चैप्टर्स थे, जो भी पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग था, एंड जो भी बंदा अच्छे से रट के गया है उसके 45 में से तो भाई 40 सवाल बनने ही बनने थे। 45 के 45 भी बना सकता है, बट वही है भाई, हर बंदा परफेक्ट स्कोर नहीं कर सकता ना। एंड मेरे भाई 35 to 40 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं, एंड देखो भाई मार्क्स क्या रहा है। मुझे तो एक्सपेक्टेशन इस पेपर से है भाई 350 तो आ ही जाए, 340, भगवान जाने भाई क्या ही होगा अपना। एंड भाई फिजिक्स, इंटरेस्टिंगली भाई मैं कैपेसिटर ट्राई किया था पढ़ने का अच्छे से, एंड उसके सवाल एक्चुअल में बने भाई। मैं खुश हो गया था भाई कि मतलब जो पढ़ के आया हूँ वही सारा आया, एंड बन भी रहे थे सवाल। एनएलएम भाई रिवाइज भी नहीं किया था, तो ऑब्वियसली भाई तुम्हारा भाई सूद गया था, ठीक है। एंड एनएलएम के क्वेश्चंस मुझे अच्छे लग रहे थे देखने में। अब वही है भाई कि पढ़ के नहीं गया था तो अटेम्प्ट करने का मन भी नहीं कर रहा था, एंड जो इजी क्वेश्चंस लग रहे थे उसको तो अटेम्प्ट कर ही रहा था, ठीक है। एंड इंटरेस्टिंगली भाई इसमें आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन, मतलब मुझे नहीं पता कि सिलेबस में है कि नहीं, आरसी सर्किट से 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन था कैपेसिटर का जो मुझसे बन नहीं रहा था, मतलब पढ़ने के बाद भी, मतलब जो भी पढ़ के गया था, जितना भी पढ़ के गया था। अच्छा हाँ सॉरी, ये डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी मैं नहीं पढ़ के गया था, इसके ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसको भी देखना चाहिए था, बट मैंने देखा नहीं था, ठीक है। एंड फिजिक्स का लेवल भाई वही अपना डिफ़िकल्ट से मॉडरेट के बीच में, इस बार मतलब मॉडरेट तक की लेवल इसका आता है। कुछ क्वेश्चंस भाई इतने ईजी लग रहे थे कि पेन भी नहीं उठाना पड़ रहा था, तो सारी चीज़ें। एंड भाई इस टेस्ट में अगर हर टेस्ट में तुम लोग 600 प्लस ला रहे हो तब तो बढ़िया ही है, बाकी अगर उसके थोड़ा सा भी नीचे हो तो भाई अपने आप को धीरे धीरे करके इम्प्रूव करने का ट्राई करो, जैसे मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ 5-6 नंबर बढ़ा बढ़ा करके, जो कि भाई बहुत गलत स्ट्रैटेजी है, लेकिन ठीक है भाई, जैसे बढ़ रहा है बढ़ने दो, अभी कुछ कर नहीं सकते भाई। एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ भाई पढ़ने का, कि मैनेज करने का ट्राई कर रहा हूँ, घर पे इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहता है, एंड वही उसका भी कुछ सॉल्यूशन निकाल भी रहा हूँ, ठीक है। एंड तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस।